सुप्रभात पेंशनर्स मित्रों। कल हमारा स्वास्थ्य खराब था, लेकिन देर रात तक भी लोग फ़ोन करते रहे। ये पत्र बार बार कई लोगों ने व्हाट्सएप किया और बेहद चिंतित वो लोग हो गए जिनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलना था। हमने भी उनको बोला था कि फरवरी तक आपको ये मिल जाएगा, लेकिन कल जैसा कि बड़े बड़े यूट्यूबरों ने और बड़े बड़े नेताओं ने इस सर्कुलर के आधार पर जो चिंता जताई और फिर से कोर्ट कचहरी की बात शुरू कर दी, उससे घोर निराशा हुई लोगों में। हमने स्वास्थ्य गड़बड़ होने के बावजूद कल तत्काल एक वीडियो अपलोड किया था। काफ़ी लोगों ने देखा, लेकिन सभी तक वो नहीं पहुंचा। तो सुबह सुबह अभी हम उठ के ये आपको एश्योर करने के लिए, बिल्कुल आप निश्चित तो हो जाएंगे, आप सर्दी में रजाई ओढ़ के लेट जाएंगे। अभी जनवरी चल रहा है। हमने बोला था फरवरी तक ये नोशनल इंक्रीमेंट का मसला पूरी तरह से सुलझ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने फरवरी तक का समय लिया हुआ है और हमने अपने जो 400 वीडियो अपलोड किए हैं और बार बार ये दावा करते हैं कि एक भी वीडियो तथ्य परक ही होगा, इधर उधर नहीं होगा, 100% सत्य होगा। पूरी जवाबदेही के साथ वीडियो अपलोड करते हैं। हम प्रोफेशनल वीडियो नहीं बनाते कोई फ़ायदे के लिए। हमने नेतागिरी भी इस तरह की है कि जिस काम को भी हाथ में लिए पूरा कराया है। हमें जो लोग जानते हैं वो हम पे भरोसा भी करते हैं। आप लोगों का भी भरोसा बन ही जाएगा, क्योंकि अब रही बात की जो ये बड़े बड़े वीडियो, बड़े बड़े नेता निराशा व्यक्त कर रहे हैं, तो पहली बात समझ लो, ये सरकार की तरफ से आदेश नहीं है। एक कैग कोई सरकार की वो बॉडी नहीं कि वो आदेश प्रसारित करे। कैग लेखा परीक्षण का काम करती है, ऑडिट का काम करती है। इनकी ऊपर से नीचे तक बॉडी है। ये भारत की सर्वोच्च संस्था है जिसका ये सर्कुलर है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय से है ये। और छोटा हिस्सा होता है जो हमारे संस्थानों में ऑडिट करता है एक ऑडिटर, लेकिन ये ऊपर से नीचे तक यही है। ये सर्कुलर है। सर्कुलर का मतलब होता परिपत्र। ये कोई आदेश नहीं होता है। ये केवल अपने डिपार्टमेंट के लिए होता है। ये सभी के लिए किसी मिनिस्ट्री की या इसके लिए नहीं है। और इन्होंने क्या किया, ऑल द हेड्स ऑफ ऑफिस इन IANAD, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए है। बाकी ये आम नहीं है और ये कर भी नहीं सकते हो। फिर ये सर्कुलर है। सर्कुलर, OM, लेटर, ये रूटीन नोट, ऑफिस ऑर्डर, अरे विभिन्न चीज़ें होती हैं। जब कोई सेक्रेटरी का, देखिए सेक्रेटरी जो होते हैं वो सरकार के हिस्सा होते हैं। ये ऑडिटर सरकार की बॉडी नहीं कि ये आदेश दे दें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंतिम फैसला होता है, सरकार को ही मानना पड़ता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के लेटर का हवाला भी इसमें है, मतलब जो आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो 11/4/23 का फैसला, उसी के आधार पर ये लेटर, ये जो सर्कुलर क्यों जारी किया गया, ये हम आपको बताना चाहते हैं। ये निराशाजनक नहीं है, बल्कि ये चीज़ जो हमने कही है कि फरवरी तक मामला सुलझ जाएगा, ये उसको और मजबूती दे रहा है। अब पता नहीं लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे पढ़े लिखे लोग हैं। हम कोई बहुत ज़्यादा, हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं, लेकिन काम चलाऊ है। लेकिन काम चलाऊ है तो आप एक लेटर को नहीं समझ पा रहे, 2, 4, 6, 10, 20, 50 बार पढ़ो। जब तक समझ नहीं पाओगे तब तक उस पर टिप्पणी कैसे कर देते हैं लोग। तो आप ये समझ लो कि हम लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो इम्प्लीमेंट कराएगा DOPT, और वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को कहेगा, क्योंकि सारा पैसे का जो हिसाब किताब होता वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर करेगा। और वो संबंधित विभाग को डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर का जब आदेश निर्देश मिलेगा तो वो पैसा फिर हम लोगों को मिलेगा। और वो पेंशन जो स्पर्श के माध्यम से ले रहे हैं, तो स्पर्श हम लोगों को इसकी व्यवस्था करेगा। इसमें
5वां पे कमीशन, 6वां पे कमीशन, 7वां पे कमीशन। 5वें में व्यवस्था हर महीने इंक्रीमेंट मिलने की थी। फिर 6वें पे कमीशन में वार्षिक वेतन वृद्धि हो गई। फिर पुनः 7वें वेतन आयोग में छमाही हो गई। तो बड़ा मामला पेचीदा है। हमने ये भी बोला था कि जिन लोगों ने कोर्ट केस किया है केवल उन्हीं को फ़ायदा नहीं बल्कि उन सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा जिन लोगों ने कोर्ट केस नहीं भी किया है। ये हमने कहा था आपको। कई लोगों ने बोला दीक्षित जी हम आपके कहने पे कोर्ट केस नहीं करेंगे और आप जवाब दे ले लो। हमने कहा बिल्कुल ले रहे हैं। हमने जवाबदेही लेने से मना नहीं किया और बार बार यही बात कही। तो आप भरोसा करिए पूरा 100%। हम ये नहीं करें कि आप किसी और पे न करो, आप जिस पे करते रहें करें, लेकिन हम जो कहेंगे पहले हम अपने पे भरोसा करके बात कहते हैं। तो ये देखो ये सर्कुलर है और ये महालेखा परीक्षक का है ये उसी संबंध में और सुप्रीम कोर्ट के उसी आर्डर के आधार पर ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस 30 जून 30। ये भविष्य में अब इस आदेश के बाद जो कट डेट सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन आदेश दिया उसके बाद के लिए लागू हो गया कि वो जो रिटायर होंगे उनको वो पूरी सुविधा दे के आप उनको पूरा हिसाब किताब चुकता कर दें, बाद का झंझट न रहे। इसके लिए जवाबदेही इसकी चलो मान लेते हैं। हालांकि ये भी आदेश इनको नहीं देना चाहिए था लेकिन अब दिया इन्होंने क्योंकि अंततः डॉक्यूमेंट्स इन्हीं को ऑडिट करने पड़ते हैं। अब रही बात कि जो इधर का मसला है, जिन लोगों ने कोर्ट केस लड़ा है सराहना उनकी की जानी चाहिए। उन्हीं की वजह से ये भी सर्कुलर जारी हुआ है, लेकिन फायदा उनकी वजह से सबको मिलेगा। हम वो बोगियां हैं जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने इंजन की भूमिका निर्वहन की है जिन लोगों ने कोर्ट केस किया है। हम बोगी उस इंजन के साथ ही आगे जाएंगी क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया है, ये सभी पे लागू होगा। और चाहे जुलाई में इंक्रीमेंट जिनको मिलना था उनके लिए भी और जिनको जनवरी में मिलना था, यानी जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त हुए दोनों लोगों पे ये पत्र खुद कह रहा कि अब ये लागू होगा। मज़ेदार बात एक ये भी है कि इसमें एरियर भी मिलेगा, ऐसी पूरी संभावना है। हालांकि मामला नोशनल इंक्रीमेंट का केवल था, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसकी एरियर भी पूरा पिछली डेट से मिलेगा और इसी वजह से देरी लग रही है। मामला इतना आसान नहीं है, स्टाफ की कमी हो चुकी है, एक्सपर्ट लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं और अब सिस्टम बदल गया है। तो ये पुराना हिसाब किताब सब पे लागू होना है। हिसाब किताब करने में टाइम लग रहा है। सरकार ने इसीलिए फरवरी तक का समय लिया था। ये कहीं लिखा पढ़त में नहीं है, ये हमने अपने सूत्रों से बताया था। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, सर्दी में रजाई तान के सो जाओ, फरवरी हो जाने दो। 1 मार्च को हमसे बात करना अगर ऐसी कोई गड़बड़ी हो तो। और ये लेटर प्रसन्नता का प्रतीक है क्योंकि भविष्य में कोई झंझट नहीं जो सेवानिवृत्त हुए। अब यूट्यूबरों ने बता दिया कि भाई जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी वो तो वंचित हो गए और फायदा भविष्य में सेवानिवृत्त होने वालों को या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तारीख को आदेश दिया उसके बाद वालों को होगा। ऐसा कहीं होता है क्या? मतलब अब हम किसी को मूर्ख तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कोई अक्लमंदी की बात तो बिल्कुल नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, पूरा फायदा मिलेगा, 100% मिलेगा, 99% की भी बात हम नहीं कर रहे हैं। और DOPT का लेटर एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को जाएगा, बाकी जगह भी सर्कुलेट होगा और वो आदेश सरकारी होता है, वो सेक्रेटरी लेवल के हस्ताक्षरित पत्रों के द्वारा जारी होता है। उसमें मेमोरेंडम यानी ऑफिस मेमोरेंडम नहीं होगा, सर्कुलर नहीं होगा, रूटीन नोट नहीं होगा, ऑफिस आर्डर नहीं होगा। सब ये आदेश निर्देश के प्रकार होते हैं। मिनट्स अलग चीज़ होती है बैठक के। तो ये सब चीज़ लोगों को समझना चाहिए और अगर इतनी समझ नहीं है तो ऐसी बात करने और कहने से बचना चाहिए।
अब ये पत्र भी आप देखो कहाँ का है, BPMS/BMS भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ और BMS जो इनका मेन फेडरेशन है और ये भारतीय जनता पार्टी का है और वो ये लेटर जारी कर रहे हैं। अब हालांकि उन्होंने कुछ इंटरप्रेट नहीं किया है, लेकिन कुछ नेता लोग बोल रहे नहीं ये गलत है, इनको ये आदेश नहीं जारी करना चाहिए था, ऐसा वैसा। तो भैया ये आदेश उन्होंने जारी कर दिया है, आदेश नहीं है, ये सर्कुलर है। पहली बात, सर्कुलर आदेश नहीं होता है, आप ये समझ लो, सरकारी आदेश नहीं होता है सर्कुलर। सरकार के कई स्टेप बाय स्टेप कई तरीके होते हैं। DOPT लेटर जारी करेगा, लेटर इशू करेगा और वो आदेश होगा संबंधित विभाग को। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हो जाओ। हम अभी उम्मीद करते हैं कि अभी हम रजाई ओढ़े लेटे हैं, अभी हम फ्रेश होंगे और फिर पूरी तरीके से एक सामने आके हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन बिल्कुल निराश न हो, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और हम जो कह रहे हैं, हमारी एक बात भी अगर झूठी हो तो जो चैनल हमारा सब्सक्राइब जिन लोगों ने कर लिया है, बिना सब्सक्राइब जो लोग देख रहे हैं वो देखना बंद कर दें, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है वो अनसब्सक्राइब कर दें, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तब। लेकिन अभी अफवाहों में मत आना, मनगढ़ंत कहानियों में मत आना। कोई भी सर्कुलर, रूटीन नोट, मिनट्स, ऑफिस मेमोरेंडम, इनके आधार पर जो निष्कर्ष निकालने वाले लोग हैं गलत ढंग से, उनसे बचें। और हम जो कह रहे हैं उस पर तय कर लें। हमने अपने पूरी कैरियर में बहुत बड़े बड़े मसलों को हल किया है, जिनको लोग असंभव बोलते थे। ये बहुत छोटा मसला है, ये तो कानूनी दायरे का है, बात समझ लो। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई अब हम क्या करें, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया और आपने तो ऐसा। भैया जो भी कहा था सही, फिर बार बार करें। हम रात भर लोगों ने सोने नहीं दिया, फ़ोन करते रहे। जब हमने फ़ोन स्विच ऑफ किया तो अभी जब चालू किया तो हमने कहा सबसे पहले आपको सुप्रभात बोलें। और बिल्कुल हैप्पी न्यूज़ है ये कोई सैड न्यूज़ नहीं है। तो अभी हम फ्रेश होके स्नान ध्यान करके प्रभु का नाम लेके आपके सामने आएंगे, और अन्य विषयों पर भी जो वीडियो आज बनाएंगे बेहद महत्वपूर्ण होगा। और आप चैनल सब्सक्राइब करें अथवा न करें, हम जो बात कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं और पूरे दमखम से कह रहे हैं, पूरे चुनौतीपूर्ण अंदाज में बात करते हैं। हमें किसी का डर भय भी नहीं है। सत्य सत्य होता है, सत्य कहने वाला अगर डर जाए, झिझक जाए तो फिर वो सत्य नहीं कह रहा है। तो हमने जो कहा है हम उस बात पे 100% कायम है, और अंततः जो हम कह रहे हैं वही सत्य होगा। और ऐसी कई परीक्षाओं से हम जिंदगी में गुजरे हैं, और इसीलिए हमने ये चैनल बनाया था, इन्हीं गलतफहमियों को दूर करने के लिए, क्योंकि हमें भी तकलीफ होती थी। तो आपकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हमने चैनल बनाया। हमने कोई पैसा कमाने के लिए चैनल नहीं बनाया है। हम यूट्यूबर वो वाले नहीं हैं, हम आपके मित्र हैं। ये मान लो कि आपसे गपशप ये कर रहे हैं सुबह की, इसलिए वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है। तो नमस्कार, और बिल्कुल मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए।